स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। तुम घर आके छीन लो ना मेरा पैसा। मुंह पे मुक्का मारो, ले जाओ क्या। दोस्तों, भारत में हाईवेज का इस्तेमाल करने के लिए लगने वाले टोल टैक्स की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जिसमें कभी फास्टैग तो कभी ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम बेस्ड टोल कलेक्शन और अब तो 3000 से लेकर 30,000 तक के एनुअल और लाइफ टाइम टोल पासेस की बात तक होने लगी। मगर इस अपग्रेड होती टेक्नोलॉजी के बीच एक आम आदमी पर टोल टैक्स का बोझ घटने के बजाय साल दर साल बढ़ते ही जा रहा है। अब देखिए, बीते साल लोकसभा इलेक्शंस के निपटते ही एक बार फिर देश भर के हाईवेज के टोल टैक्स को 3 to 5% तक बढ़ा दिया गया। इतना ही नहीं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टोल चार्जेस में फाइनेंशियल ईयर 25 में भी हमें 3% और फाइनेंशियल ईयर 26 में 3.5 to 4.2% हाइक देखने को मिल सकता है। नतीजा यह है कि जहां एक और गवर्नमेंट और NHAI का टोल कलेक्शन साल दर साल नए रिकॉर्ड्स ब्रेक कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक आम आदमी को रोड ट्रिप पर जाना हो या अपना सामान बाय रोड ट्रांसपोर्ट करवाना हो, उसे अपने बजट में फ्यूल के खर्चे के साथ साथ हर साल भारी होते टोल टैक्स का भी हिसाब किताब जोड़ना पड़ता है। उदाहरण के लिए, अगर आप मुंबई से पुणे जाना चाहते हैं तो आपको इस 150 किलोमीटर की जर्नी में 5 टोल प्लाजाज मिलेंगे, जिसमें वन वे जर्नी के लिए भी आपको अपनी गाड़ी के अकॉर्डिंग 480 से 1410 रुपीज तक पे करना पड़ सकता है, यानी लगभग 3.2 रुपीज पर किलोमीटर से 9.4 रुपीज पर किलोमीटर तक। इसी तरह अगर हम दिल्ली टू आगरा यमुना एक्सप्रेसवे की बात करें तो यहां भी आपको कार के लिए लगभग 3 रुपीज से लेकर बस के लिए 9.3 रुपीज पर किलोमीटर तक देने पड़ सकते हैं। ऐसे में हर साल बढ़ते टोल टैक्स से रोड ट्रांसपोर्ट के जरिए आने वाली चीजों के दाम को भी एक अपवर्ड पुश मिलता जा रहा है। यही कारण है कि टोल टैक्स के इस लगातार बढ़ते हुए बोझ को देखते हुए अब तो पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने भी इस पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर भारतीयों पर टोल का ये बोझ क्यों बढ़ता जा रहा है। तो चलिए आज हम इसी इशू को डिटेल में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, अगर आप UPSC एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है स्टडी IQ का नया संपूर्ण बैच, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें टॉप एडुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप एंड हैंड रिटन नोट्स से लेकर PRP MRP जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स हैं। प्रीलिम्स और मेंस स्कॉलरशिप के तहत प्रीलिम्स क्लियर करने पर पूरी फीस रिफंड हो जाएगी। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए स्पेशल उड़ान स्कॉलरशिप भी है। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप सर खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी IQ पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका UPSC ड्रीम भी होगा अचीव। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। आपको करना क्या है, स्टडी IQ वेबसाइट पर जाइए, UPSC संपूर्ण बैच पर क्लिक कीजिए एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ आप देख सकते हैं डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अमृत लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस एंड ऑब्वियसली योर IAS जर्नी स्टार्ट्स हियर। दोस्तों, जब भी टोल टैक्स से जुड़े डिस्कशंस होते हैं तो अक्सर यही आर्गुमेंट दिया जाता है कि देश के बढ़ते हुए हाईवे नेटवर्क को फ्यूल करने के लिए टोल टैक्स वसूला जाना जरूरी है। मगर यदि हम आंकड़ों पर नजर डालें तो हमें एक एनोमली देखने को मिलती है। अब देखिए ना, गवर्नमेंट का डेटा बताता है कि 2013-14 से 2022-23 तक देश में हाईवेज की लेंथ 59% बढ़ी है। मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि 2014-15 से 2021-22 के बीच देश के नेशनल हाईवेज पर एस्टैब्लिश टोल प्लाजाज की संख्या 5 गुना से भी ज्यादा बढ़ गई है। इसी तरह देश के हाईवेज से होने वाला टोल टैक्स कलेक्शन हर साल नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है और बीते 5 सालों में ही डबल होकर 2024 में 70,000 करोड़ रुपीस का आंकड़ा भी पार कर चुका है। एक्सपर्ट्स की माने तो 2030 तक यह आंकड़ा बढ़कर 1.3 लाख करोड़ हो जाएगा, जो जाहिर है कि हमारी और आपकी जेबों को काट कर ही भरा जाएगा। और ये तब है जब रोड ट्रांसपोर्ट पर पहले ही इतने सारे टैक्सेस लगाए जा चुके हैं। अब देखिए, जब भी हम एक 2 या 4 व्हीलर खरीदते हैं तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स हमसे रोड टैक्स, GST और सेस के नाम पर एक मोटा अमाउंट वसूल करती हैं, जिसके चलते इन गाड़ियों पर लगने वाला इफेक्टिव टैक्स रेट 28 to 50% तक हो जाता है, जिसे लेकर अक्सर ऑटो एक्सपर्ट्स ये बात पॉइंट आउट करते हैं कि ग्लोबल कंपैरिजन में ये टैक्स रेट सबसे ज्यादा है। यानी ये कहा जा सकता है कि हमारी गाड़ियों की ऑलमोस्ट आधी कीमत तो सरकार को टैक्स के रूप में चली जाती है। इसी तरह अगर हम पेट्रोल और डीजल जैसे फ्यूल की बात करें तो यहां भी भारतीयों को दुनिया में वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स बर्डन्स झेलना पड़ता है। अब इन हाई टैक्सेस को लेकर सरकार का यही तर्क होता है
कि गाड़ियों पर लगने वाला टैक्स इन गाड़ियों को चलाने के लिए जरूरी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने और उन्हें मेंटेन करने पर खर्च किया जाएगा, जिसका फायदा एट द एंड हमें ही मिलेगा। मगर इसके बाद भी भारत का अर्बन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अपने पुअर मेंटेनेंस के लिए कुख्यात है, जहां या तो हर साल बरसात में रोड ही नदियों में कन्वर्ट हो जाती है या फिर इस पर मौजूद बड़े बड़े पॉट होल्स की तुलना चांद पर मौजूद क्रेटर्स से की जाने लगती है। खैर, इसके बाद नंबर आता है टोल टैक्स का, जिन्हें सरकार ये कहकर वसूलती है कि इसका इस्तेमाल उन नेशनल हाईवेज और एक्सप्रेसवेज के कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस में किया जाएगा जो देश की अलग अलग सिटीज और रीजन्स को आपस में कनेक्ट करने का काम करते हैं। इसके पीछे ये तर्क दिया जाता है कि इन हाईवेज और एक्सप्रेसवेज को एस्टेब्लिश करने में हजारों करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट होता है। साथ ही इनके क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर से कम्यूटर्स की जर्नी आसान बन जाती है, जिससे उनका टाइम और फ्यूल कंजम्पशन दोनों की बहुत बचत होती है। ऐसे में इस सहूलियत के एवज में यदि यूजर्स को थोड़ा टोल टैक्स देना पड़े तो इसमें गलत क्या है? तो दोस्तों, इस आर्गुमेंट में पहली गलती तो यह है कि जहां यह बात सही है कि बीते एक दशक में भारत ने अपने हाईवे नेटवर्क का मैसिव एक्सपेंशन किया है, तो वहीं ये बात भी उतनी ही सही है कि आज भी हमारे नेशनल हाईवेज पुअर क्वालिटी से जूझ रहे हैं। अब देखिए, हाल ही में देश के 4 महानगरों को जोड़ने वाले गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की खस्ता हालत के पिक्चर्स सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुए थे, जहां खास तौर पर महाराष्ट्र को गुजरात से लिंक करने वाले इस हाईवे के पुअर मेंटेनेंस और सब पार कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को काफी क्रिटिसाइज किया गया था। इस बारे में पब्लिक का ये कहना था कि इस हाईवे के कुछ स्ट्रेचेस में तो 10 to 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड भी मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। मगर रोड की ऐसी हालत के बाद भी जब मीडिया ने NHAI के ऑफिशियल्स से इस हाईवे पर वसूले जा रहे टोल को लेकर सवाल पूछे, तो उनका कहना था कि वो इशू अलग है। मगर ये इशू अलग कैसे है, ये समझ के परे है। खैर, ये वो पहला मामला नहीं है जब देश के हाईवेज अपने पुअर वर्क क्वालिटी और मेंटेनेंस की वजह से सवालों के घेरे में हों। बाकी बीते महीने ही प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी नेशनल हाईवेज के पुअर मैनेजमेंट पर चिंता जताई है। इसी तरह बीते साल खुद ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के इंस्पेक्शन के दौरान रोड की कंडीशन को बेहद बुरा पाया था, जिसके बाद उनका कहना था कि इन रोड्स को तैयार करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स को रिटायर हो जाना चाहिए। मगर इसके बाद भी यही ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री NHAI द्वारा वसूले जा रहे टोल्स से जुड़े सवालों पर चुप्पी साध लेती है, जहां नितिन गडकरी जी खुद तो पब्लिकली ये बात मानते हैं कि पुअर रोड्स के लिए टोल टैक्स वसूला जाना गलत है, मगर इसे रोकने के लिए कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेते नजर नहीं आते। नतीजा यह है कि अब लोग इसके लिए हाईकोर्ट तक के दरवाजे खटखटाने लगे हैं। जी हाँ, हाल ही में हाईकोर्ट ने खुद एक PIL में दिए अपने फैसले में NHAI को पुअरली मेंटेन्ड हाईवे पर टोल्स को 80% तक रिड्यूस कर देने का फैसला सुनाया। लेकिन देश के हाईवेज की दुर्गति की यह कहानी इतनी लंबी है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। अब देखिए, बीते साल ही हिंदुस्तान टाइम्स में छपी एक डिटेल्ड रिपोर्ट देश की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई को देश से जोड़ने वाली 3 इंपॉर्टेंट हाईवेज की खस्ता हालत की कहानी बयां करती है। ये रिपोर्ट बताती है कि कैसे मुंबई अहमदाबाद, मुंबई नासिक और मुंबई गोवा हाईवेज पॉट होल्स, इल मेंटेन्ड रोड्स और रोड कंस्ट्रक्शन के पुअर स्टैंडर्ड्स का प्राइम एग्जाम्पल बनी हुई हैं। यहां तक कि NHAI खुद ये बात मान रहा है कि मुंबई नासिक हाईवे पर 1500 पॉट होल्स बन गए हैं, लेकिन इसके पीछे उसका एक्सक्यूज ये है कि ये पॉट होल्स व्हीकल्स के ज्यादा प्रेशर की वजह से हैं। मगर यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इन्हीं व्हीकल्स की मदद से NHAI ने मुंबई नासिक हाईवे से बीते 5 सालों में ही 1100 करोड़ रुपीस का टोल वसूला है। मगर रोड की हालत अब भी जस की तस है। हमारे हाईवेज की पुअर कंडीशंस का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अगर हम 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट द्वारा रिलीज रिपोर्ट पर ध्यान दें, तो भारत में अकेले 2022 में ही हर घंटे में 19 लोगों ने रोड एक्सीडेंट्स में अपनी जान गंवाई है, जिनमें से 36% डेथ नेशनल हाईवेज पर और 24% स्टेट हाईवेज पर हुई, जबकि इंडियन रोड्स में इन हाईवेज का कुल शेयर महज 5% के आसपास है। ऐसे में हाईवेज पर बढ़ते ही इन एक्सीडेंट्स का एक प्राइम रीजन इंडियन हाईवेज का पुअर मेंटेनेंस और इम्प्रॉपर कंस्ट्रक्शन है, और ये बात देश के रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर खुद भी मानते हैं। वही कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस जिसकी कॉस्ट रिकवर करने के लिए हम पर टोल टैक्स इंप्लीमेंट किया जाता है। उदाहरण के लिए 2022 के इनफेमस साइरस मिस्त्री रोड एक्सीडेंट केस की जांच में भी अनसेफ और पुअर मेंटेनेंस ऑफ रोड से जुड़े सेफ्टी हजार्ड्स की बात भी सामने आई थी। यही नहीं, इसकी डिटेल्ड रिपोर्ट में इन हाईवेज के अनसाइंटिफिकली प्लान होने की बात भी कही गई थी। ऐसे में यह सवाल पूछा जाना लाजमी है कि आखिर हमसे वसूले जा रहे टोल टैक्स का क्या यूटिलाइजेशन हो रहा है। मगर ऐसे सवालों के जवाब तब मिले जब इस ओर कोई ध्यान दे रहा हो, क्योंकि हाल ही में एक RTI के जवाब में यह बात पता चली कि राजस्थान में दिल्ली जयपुर हाईवे के जिस हिस्से को बिल्ड करने का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट
1900 करोड़ रुपीस था, उस पर एस्टैब्लिश टोल प्लाजा से बीते साल तक 8000 करोड़ रुपीस कलेक्ट किए जा चुके हैं। जी हाँ, यानी 4 गुना से भी ज्यादा। हालांकि इस बारे में नितिन गडकरी जी का कहना था कि एक रोड को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जरूरी लोन के इंटरेस्ट, रोड मेंटेनेंस और एक्स्ट्रा फैसिलिटीज के लिए एक्स्ट्रा रेवेन्यू की जरूरत होती है। ऐसे में अथॉरिटीज को कंस्ट्रक्शन कॉस्ट से ज्यादा टोल वसूलना ही पड़ता है। असल में हमारे देश में ज्यादातर हाईवे और एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स बॉट यानी बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल पर कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, जिसमें बिडिंग या टेंडर्स फ्लोट करने के बाद एक हाईवे प्रोजेक्ट के लिए प्राइवेट कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है और इसके बाद यही प्राइवेट कंपनीज हाईवे को कंस्ट्रक्ट करती हैं और एक पर्टिकुलर टाइम तक उसे मेंटेन और ऑपरेट भी करती हैं। इस दौरान इन हाईवेज से मिलने वाले टोल भी इन्हीं प्राइवेट प्लेयर्स को जाते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग तय किए गए पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अपने द्वारा इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किए गए कॉस्ट और प्रॉफिट्स को रिकवर करने के बाद ये रोड्स गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देते हैं। अब नेशनल हाईवेज फी डिटर्मिनेशन ऑफ रेट्स एंड कलेक्शन रूल्स 2008 तो यही कहता है कि एक बार इन प्रोजेक्ट्स पर इन्वेस्ट किया गया कैपिटल कॉस्ट रिकवर कर लिया जाए तो इन पर लगने वाले टोल फ्री को रिड्यूस करके 40% कर देना चाहिए। आफ्टर ऑल 40% टोल फी एक ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड हाईवे के मेंटेनेंस को एंश्योर करने के लिए काफी है। यही नहीं, 2014 में खुद नितिन गडकरी जी ने लोकसभा में ये बताया था कि हाईवे प्रोजेक्ट की कॉस्ट रिकवरी के बाद टोल कलेक्शन बंद कर दिया जाएगा। मगर यदि हम प्रेजेंट स्टेटस को देखें तो ना तो रोड मिनिस्ट्री और ना ही NHAI इस दिशा में आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। इस बारे में 2022 में ही NHAI ये साफ कर चुका है कि प्राइवेट प्लेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट पीरियड ओवर हो जाने के बाद भी टोल प्लाजाज पर लगने वाले टोल टैक्स कम नहीं किए जाएंगे। जहां NHAI का तर्क था कि उसे कंट्री वाइड हाईवे प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने के लिए फंड्स की जरूरत है, ऐसे में रूल्स के अकॉर्डिंग टोल टैक्सेस को कम करना वायबल नहीं है। इसी तरह दिसंबर 2023 में नितिन गडकरी जी ने लोकसभा को यह बताया था कि देश में कोई भी टोल्ड हाईवे ऐसा नहीं जिसने अपनी कैपिटल कॉस्ट को रिकवर कर लिया हो। यही कारण है कि इन हाईवेज पर लगने वाले टोल टैक्स को कम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि इतना टोल टैक्स वसूलने के बाद भी न तो हाईवे प्रोजेक्ट्स की कैपिटल कॉस्ट निकल रही हो और न ही कॉन्ट्रैक्ट पीरियड खत्म होने के बाद इसे कम किया जा रहा है। तो हम आपको बता दें कि यहाँ दिक्कत यह है कि हाईवे प्रोजेक्ट एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होता है, जिसमें केवल रोड कंस्ट्रक्शन ही नहीं बल्कि लैंड एक्विजिशन कॉस्ट और गवर्नमेंट की ओर से मिलने वाले वायबिलिटी गैप फंडिंग जैसे कंपोनेंट्स भी शामिल होते हैं। यही नहीं, हर गुजरते साल के साथ रेट ऑफ इन्फ्लेशन, चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट, चेंज इन पैटर्न ऑफ ट्रैफिक, ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के आधार पर भी प्रोजेक्ट की कॉस्ट में वेरिएशन आ सकते हैं। ऐसे में लॉन्ग टर्म में किसी भी हाईवे प्रोजेक्ट के टोटल कैपिटल कॉस्ट को कैलकुलेट करना मुश्किल होता है, क्योंकि हर कोई इसे अपनी तरह से कैलकुलेट कर सकता है और जब कैलकुलेशन अपनी तरह से हो सकती है तो फिर प्रोजेक्ट की कॉस्ट को भी बार बार डिफाइन और रीडिफाइन किया जा सकता है। यही कारण है कि एक रोड के कंस्ट्रक्शन के कॉस्ट से 4 गुना ज्यादा वसूल कर लेने के बाद भी इस पर लगने वाले टोल को आर्गुमेंट देकर जस्टिफाई किया जाता है। आफ्टर ऑल, टोल के रूप में मैसिव रेवेन्यू जनरेट करने वाले कैश काउज को बंद करना कौन चाहेगा। खैर, ये वो पहला रूल नहीं है जिसे NHAI ने तोड़ा मरोड़ा हो, क्योंकि 2021 में बनाई गई पॉलिसी में ये नियम था कि यदि टोल प्लाजाज पर गाड़ियों की 100 मीटर से ज्यादा लंबी लाइन लगती है तो टोल प्लाजाज को बिना टोल लिए ही गाड़ियों को पास कर देना होगा। असल में ये महत्वाकांक्षी नियम टोल बूथ्स की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए बनाया गया था, मगर इस रूल के लाइमलाइट में आते ही लोगों ने देश भर के टोल बूथ्स पर लगने वाले जैम्स को पॉइंट आउट करना शुरू कर दिया। जहां उनका कहना था कि टोल बूथ्स पर अक्सर लंबे जाम देखने को मिलते हैं, मगर इसके बाद भी टोल बूथ्स NHAI के इस नियम को फॉलो नहीं कर रहे। बस फिर क्या था, NHAI ने आनन फानन में अपनी पॉलिसी को ही चेंज कर दिया। ऐसे में हमारे हाईवेज पर वसूले जाने वाले टोल टैक्स को खुलेआम लूट ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। वैसे लूट से याद आया कि गवर्नमेंट के टोल मॉडल से इंस्पायर होकर अभी कुछ साल पहले गुजरात में भी एक दिलचस्प मामला सामने आया था, जहां कुछ फ्रॉडस्टर्स ने मोरबी डिस्ट्रिक्ट में हाईवे पर अपना एक फेक टोल बूथ ही स्टैब्लिश कर लिया था। अब उन्होंने सोचा होगा कि क्यों ना हम भी बहती गंगा में हाथ धो लें, लेकिन ताज्जुब की बात तो ये है कि ये फेक टोल बूथ पिछले 12 ईयर्स से ऑपरेट हो रहा था और इसने अब तक 75 करोड़ रुपीस की कमाई भी कर ली थी। मगर इसके बाद भी ना तो अथॉरिटी को इस बात की भनक लगी और ना ही कम्यूटर्स को दाल में कुछ काला दिखा। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम सबको टोल पे करने की इतनी आदत हो गई है कि हमने इसे अपनी नियति ही मान लिया है। जहां टोल क्यों वसूला जा रहा है और इसे कब तक वसूला जाएगा, ऐसे सवाल पूछने हमने छोड़ दिए हैं। ऐसा प्रश्न कि आखिर एक हाईवे पर वसूला जाने वाला टोल कब तक ऐसे ही वसूला जाता रहेगा।
ऐसे प्रश्न कि जब देश की प्रगति के लिए टोल टैक्स इतना ही जरूरी है तो दर्जनों गाड़ियों का कॉन्वॉय लेकर चलने वाले राजनेताओं पर टोल टैक्स क्यों नहीं लगाए जाते? ऐसे प्रश्न की अलग अलग टेक्नोलॉजीज के इस्तेमाल से टोल लेने के तरीके ढूंढने के बजाय रोड टैक्स, फ्यूल टैक्स, टोल टैक्स और जीएसटी जैसे अलग अलग टैक्सेस को कम करके इस पूरे टैक्स स्ट्रक्चर को स्ट्रीमलाइन करने की कवायद कब शुरू होगी? तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आज के इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं, मगर आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या इस तरह से टोल टैक्स का वसूला जाना सही है? स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।